आइए, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद एम एस राणा के अंदर। आइए देखते हैं हम खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेकर 1320 के अंदर तक चला है। यानी इस टाइम पीरियड में खिलजी जो वंश है उसके शासकों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता बनाए रखी। खिलजी वंश की जो स्थापना है, यानी कि इसका स्थापना करने वाला जो प्रथम शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसकी एक पुत्री होती है जिसका विवाह इसी के भतीजे के साथ कर दिया जाता है, और इसके भतीजे का नाम था, हम सभी जानते हैं, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। ये अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे के साथ कर देता है, और कुछ समय के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने ससुर की हत्या कर देता है और खुद उस गद्दी है, जो सीट है, जो सल्तनत है, उस पर अपना कब्जा कर लेता है। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी कई राजाओं को हराता है और अपने राज्य का काफी हद तक प्रचार प्रसार कर लेता है वो। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अनेक कार्य भी किए, जैसे कि बाजार नियंत्रण, जो इसका सबसे मेन कार्यों में सुकुमार है। यानी कि इसका जो सबसे मेन काम था ये बाजार नियंत्रण भी था। बाजार नियंत्रण के अंदर ही इसने एक नियम बनाया दिया था कि अगर बाजारों में जितने शॉपकीपर हैं, जो दुकानदार हैं, अगर वो सामान कम तोलते हैं या धोखाधड़ी करते हैं, तो जितना सामान की वो धोखाधड़ी करेंगे उतना ही मांस जो है उसके बदन से काट लिया जाएगा। यानी कि मांस उसके शरीर से काट दिया जाएगा। ये किसने बोला था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी की देन है, जो इसने अच्छी तरीका से करा भी उस कार्य को। अब आता है, इसने अलाई दरवाजा का भी निर्माण कराया। दरवाजा अलाई दरवाजा का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था भी। प्लस और भी इसके काम थे। इस्लामी वास्तुकला को ऊपर भी यही लेकर आया था। इस्लामिक वास्तुकला इस्लामिक वास्तुकला को भी ये काफी हद तक अपने टाइम पीरियड में, यानी हम बोल सकते हैं, इसका स्तर उसने ऊंचा करा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रथा चलाई थी जो उस टाइम पीरियड किसी राजा के अंदर नहीं चलाई थी। उसने बोला था कि जितने सैनिक हैं, सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था, नगद वेतन देने की जो व्यवस्था करी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी भी अपने टाइम पीरियड में। सैनिकों को नगद वेतन देने वाला ये पहला, हम बोल सकते हैं, शासक था। अब इसके बाद घोड़े को दागने की प्रथा, घोड़े को दागने की प्रथा को प्रारंभ करने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशु जो होते हैं, उनके ऊपर भी इसने एक टैक्स लगाया जिसको हम बोलते हैं चराई कर। चराई कर इसने टैक्स लगाया। जो दुधारू पशु होते हैं, जितने एरिया को वो चुंगते हैं या अपने खाते हैं उसकी घास, तो उसने एक टैक्स लगाया जिसका नाम दिया था इसने चराई कर। अलाउद्दीन की हिस्ट्री हम काफी हद तक जानते भी होंगे। एक मूवी आई थी जिसका नाम था पद्मावत, और उसमें अलाउद्दीन का जो है अच्छी तरीका से दिखाया गया है। तो अलाउद्दीन ने ही दुधारू पशुओं पर क्या लगाया था? टैक्स लगाया था। अब अलाउद्दीन के और भी काम थे। देवी कर का सिद्धांत,
एक देवीकर का सिद्धांत भी किसी के टाइम पीरियड में हुआ था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ था। तो अलाउद्दीन ने अपने समय में काफी कार्य किए थे भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ, ये देखते हैं और अलाउद्दीन ने क्या काम करे थे कि सैनिकों का वेतन देने की व्यवस्था बनाई थी, और क्या करा था इसने, स्थायी सेना भी रखने का भी, स्थायी सेना, यानी कि अपने टाइम पीरियड में इसने सबसे बड़ी इसकी स्थायी सेना थी। अब दुधारू पशुओं पर इसने भी चराई कर लगाया था, और एक कर और लगाया था जिसे हम बोलते हैं गड़ी कर। ये किस पे होता था, जो झोपड़ी वगैरह होती हैं, जो घर वगैरह होते थे, उन पर ये टैक्स उसने ये कर लगाया था, जो जिसका नाम है गड़ी कर। आइए देखते हैं अलाउद्दीन के और भी कार्य। जो इसने अलाई दरवाजा बनाया था, इसको इस्लामिक वास्तुकला का रत्न बोला जाता है, यानी कि इतना अच्छी तरीका से उस टाइम पीरियड में बनाया गया था। क्या, अलाई दरवाजा। इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी अलाई दरवाजा को बोला जाता है अभी। और भी इसने सीरी का किला भी किसने बनवाया था अभी, ये भी इसने बना था, सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने और भी कार्य किए, जो कि हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने सिंचाई की व्यवस्था भी की थी। सिंचाई की व्यवस्था ये अलाउद्दीन ने ही की थी। और सेनाओं में क्या था, हुलिया लिखने का भी इसी ने प्रचलन चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आते हैं सन 1316। 1316 के अंदर जब इसकी डेथ हो जाती है, तो 1316 के अंदर ही इसके बाद एक शासक बनता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था वो अपने टाइम पीरियड में हम बोल सकते हैं कि एक मूड राजा भी था। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा बोला जाता है कि वो अपने दरबारियों के बीच में नग्न अवस्था में भी भाजता चला जाता था, और उसे स्त्री पुरुष की अधिक संगत पसंद थी। किसे? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसने क्या करा था भी, खलीफा की उपाधि भी इसने धारण की थी। खलीफा की उपाधि जो धारण की थी वो को मुबारक खिलजी ने की थी। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद यही शासक बनता है। अलाउद्दीन ने एक और अपनी उपाधि से अपने आप को नवाजा था, जिसे हम बोलते हैं सिकंदर ए शानी। सिकंदर ए शानी, ये खुद ही इस उपाधि को अपने आप ही इसने धारण किया, सिकंदर ए शानी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, तो ये था हमारे पास खिलजी वंश। और 1920 में वो 1320 के अंदर इसकी हत्या कर दी जाती है, और फिर अगला शासक बनता है जो एक नए वंश को लेकर आता है। अब हम जानेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगी, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने मित्र वगैरह को अधिक से अधिक इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।